बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खरम रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविक्स का टॉपिक है। सेकेंड ईयर सिविक्स का टॉपिक है तहरीक अलीगढ़ मोमेंट। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि अलीगढ़ मोमेंट कब वजूद में आया और किस तरह अलीगढ़ मोमेंट जो है वजूद में आया। सबसे पहले जब 1857 में मुसलमानों की नाकामी हुई, फेलियर इन वॉर 1857, मतलब जंग आज़ादी में जब मुसलमान नाकाम हुए तो फिर क्या हुआ कि मुसलमानों को हर तरफ से सुप्रेस किया, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मतलब माशी सूरत-ए-हाल को अगर आप देखिए मुसलमानों को सुप्रेस किया गया है। वो जो है सोशली हो, माशरती जो है सूरत हाल है, अगर वो रिलीजियसली हो, ठीक है, तो हर तरफ से मुसलमानों को, मतलब मुसलमानों को रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरफ से मुसलमानों को सुप्रेस किया गया। उन्होंने सिर्फ ही मुसलमानों को विक्टिम करार दिया। किसको? विक्टिम्स, जस्ट मुस्लिम्स। किसको? जस्ट मुस्लिम्स। हालांकि इस जंग में मुसलमानों के साथ हिंदू ने भी शरीकत की थी, मगर उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ही इनका विक्टिम्स करार दिया जो हमारा जंग आज़ादी है। उसके बाद जो मुसलमानों के मॉस्क थे, जो मस्जिद थे, मुसलमानों के मस्जिद को जो है उन्होंने क्या किया, यूज्ड फॉर हॉर्सेस। इतना ब्रूटल रवैया रखा गया मुसलमानों के साथ कि उनका जो मस्जिद था उनको यूज्ड फॉर हॉर्सेस उन्होंने अस्तबल बना लिए। और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के जो मज़हब है उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और बुक्स इस्तेमाल किए अगेंस्ट इस्लाम, जो है उन्होंने बुक्स लिखे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर सर सैयद अहमद खान आया। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों का एक लीडर है जिन्होंने सर सैयद जो है, सर सैयद ने फाउंडेशन रखा जो हमारा तहरीक अलीगढ़ है उसका फाउंडर है। सर सैयद इसका फाउंडर है, तहरीक अलीगढ़ का फाउंडर ऑफ तहरीक, ठीक है। तो इस तहरीक ने मुसलमानों में जिंदगी की एक नई लहर पैदा कर दी। मुसलमानों को जिंदगी की, मतलब एक नई उम्मीद मुसलमानों में आ गई। वो इस तरह से कि इस तहरीक ने सोशली, ठीक है, रिलीजियसली और मतलब इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, इक्तिसादी तौर पर, माशरती तौर पर, तालीमी तौर पर, सियासी तौर पर उन्होंने इक़दाम किए। अब आते हैं इनका जो तालीमी तौर पर जिन्होंने जो सर सैयद ने इक़दाम किए हैं इनकी तरफ आते हैं। तालीमी इक़दामात में सर सैयद ने सबसे पहले, जो इसके तहरीक अलीगढ़ के एजुकेशन सर्विसेज है, सर सैयद ने सबसे पहले जो फर्स्ट है ओपनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सर सैयद ने सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस खोले। उन्होंने, मैं यहाँ पे प्रिसाइज लिख रहा हूँ, सिर्फ इसके नोट्स हैं, तो 1800 ज़्यादा लेंथी न जाए ताकि फिर आपको जो है मतलब आप मुश्किलात में ना हो। इसका जो प्रिसाइज सबक है वो याद करें। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद, एक जगह है मुरादाबाद में, स्कूल बना लिया। और 1862 में गाजीपुर में उन्होंने जो है स्कूल बना लिया, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर। और 1875 में उन्होंने जो है अलीगढ़ में स्कूल बना लिया, जो बाद में यूनिवर्सिटी बना। 1875 में वो कॉलेज बना, फिर 1875 के बाद वो 1920 में वो जो है यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा जो उसका अक़दाम था, दूसरा क्या था। दूसरा अक़दाम जो सर सैयद के एजुकेशनल सर्विसेज में से है वो साइंटिफिक सोसाइटी है। क्या है वो? साइंटिफिक सोसाइटी।
साइंटिफिक सोसाइटी क्या है? ये जो है 1863 में established in Ghazipur, established in गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर में ये बनी। जो हमारा साइंटिफिक सोसाइटी है वो उसका काम क्या, वो ये है कि ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन क्या मतलब कौन से बुक्स का ट्रांसलेशन करता? तो जो हमारा मॉडर्न जो हमारा एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन से मुराद अंग्रेजों का जो निज़ाम तालीम है, ठीक है, इस मॉडर्न एजुकेशन को टू ट्रांसलेट इन उर्दू, ठीक है, ट्रांसलेट इन उर्दू, वो इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते थे। फिर मुसलमानों को मतलब ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद थी। मुसलमानों को फिर बाद में ये जितने भी वो रिसाले थे, जितने बुक्स थे बाद में मुसलमानों को मिलते थे, वो ख़रीदते थे, जिससे मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तीसरा जो है, इसी मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो है मॉडर्न कैरिकुलम मुसलमानों के लिए तैयार किया। मॉडर्न कैरिकुलम, ठीक है, मॉडर्न कैरिकुलम क्या है? मॉडर्न कैरिकुलम में उन्होंने जो है साइंस को रखा, ठीक है, साइंस है, लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर है, लैंग्वेजेस थे, और इसके साथ साथ इस्लामिक जो कोर्स था, जो कुरान था, हदीस है, इस्लामिक कोर्स। ऐसा नहीं कि सर सैयद ने सिर्फ ही मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने पर जोर दिया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर सैयद ने जो है मॉडर्न कैरिकुलम के साथ ही इस्लामिक कोर्स पे भी जोर दिया, और इस्लामिक कोर्स का ही सर सैयद ने ही इस्लामिक कोर्स का इजरा किया है। अब आता है जो चौथे नंबर पर है, वो है हमारा MAO कॉलेज, ठीक है। ये कॉलेज, इसका जो फाउंडर है वो तो यही तहरीक अलीगढ़ में से इसके एजुकेशनल सर्विसेज जा रहे हैं। ये 1875 में ये कॉलेज बना, ठीक है। फिर कॉलेज, ठीक है, 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनी। 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनी, और यहाँ पे बाद में जो है मतलब बहुत ही अच्छे लोग, जो हमारे जो इंग्लिश मॉडर्न लोग थे वो यहाँ पे आते थे। इसके बाद जो है हमारा मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आता है। तो जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सर सैयद ने इसकी बुनियाद 1886 में रखी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो फाउंडेड इन 1886, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इज फाउंडेड इन 1886। अब यहाँ पे क्या होता था, इसका मेन फंक्शन मतलब इसका काम क्या होता था? यहाँ पे जो है ग्रेट मुस्लिम लीडर्स आते थे, ग्रेट मुस्लिम लीडर्स, ठीक है, इनका मीटिंग होता था। किस चीज में मीटिंग होता था? वो मुस्लिम्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, वो सोशली हो, वो रिलीजियसली हो, मतलब मजहबी हो, इक्तिसादी हो, समाजी हो, माशरती हो, जो भी प्रॉब्लम है वो इसको डिस्कस कर लेते थे। तो इसके बाद वो उन पर गौर करते थे और मुसलमानों के मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको हल कर लेते थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये जो 1886 में है, इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में सर सैयद की वफात के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का क्याम, जो इंडियन मुस्लिम लीग जो है, जो हमारा मुस्लिम लीग है, उसका क्याम हुआ, ठीक है, यहां से। और फिर जितने भी मकासद वगैरह थे वो अगले टॉपिक में आपके साथ शेयर करते हैं। आखिरी जो है हमारा वो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। जैसे मैंने ऊपर बात की इस पर, इंस्टीट्यूट गैजेट,
جیسے میں نے اوپر بات کی کہ یہاں پہ مسلم کے پرابلمز وغیرہ شیئر ہوتے تھے، وہ جب یہاں پہ مسلم کے پرابلم ایک دوسرے سے میٹنگ میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، تب کیا ہوتا تھا، یہاں پہ جو ہے ایک گیزٹ تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام سے، ٹھیک ہے، اس گیزٹ کو یہ ویکلی مطلب ہفتہ وار اس کو شائع کرتے تھے. اس میں مسلمز کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، اب میں لکھتا ہوں سوشلی، جو سوشل پرابلمز ہے، اکانومیکل ہے، ریلیجیس ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی پرابلمز ہیں ETC وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی پرابلمز ہیں ان سب کو اس رسالے میں لکھتے تھے. مطلب فار ایگزامپل ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو مطلب سر سید نے یہ لکھا تھا کہ جو جنگ آزادی ہے جو 1857 میں، ٹھیک ہے، یہ جو جنگ آزادی ہے اس میں صرف مسلم ہی پارٹیسپیٹ نہیں تھے، مسلم پارٹیسپینٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے، مسلم پارٹیسپینٹ نہیں تھے، اس میں ہندو پارٹیسپینٹ بھی تھے. جو ہمارے برٹش ہے وہ صرف مسلمانوں پہ ہی انہوں نے مظالم کے پہاڑ تو توڑ دیے، مگر وہ ہندو کو جو تھے وہ اس میں نہیں لا رہے تھے کہ صرف مسلم ہی اس میں پارٹیسپینٹ ہے. حالانکہ مطلب یہ ایک کاز ہے سر سید نے یہاں پہ اس گیزٹ میں بیان کیا کہ یہ جو غدر کا قصہ ہے، جو ہمارا 1857 میں جو انڈیپینڈنس کا جو جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف مسلم نہیں تھے، اس میں ہندو بھی پارٹیسپینٹ تھے. تو بعد میں اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا ریلیف ملتا گیا، اور دوسرے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ پولیٹیکل جو سروسز ہے اس کو شیئر کریں گے.